Hello students, welcome to our channel Education Level. Today in this video we are going to discuss about excretion. Many living organisms live on this earth and their waste product like carbon dioxide, urea and sweat are eliminated during excretion. Today in this video we will discuss excretion and its products ammonia, urea and uric acid. So don't miss this video if you want to know about excretion. And I am giving you guarantee if you watch my video completely, you will also be able to learn other students. So let's start. First of all, we have to know about excretion. So what is excretion? Excretion is a process of removal of metabolic waste during biochemical reaction in the body. एक्सक्रीशन एक ऐसा तरीका है जिससे जानदार अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट तब बनता है जब किसी भी जानदार में बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। मैं आपको मेटाबॉलिक वेस्ट और बायोकेमिकल रिएक्शन के बारे में भी बता देता हूं ताकि आपको एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्लियर हो जाए। Biochemical reaction means chemical reaction that happens inside living organism, plants, animal or human. ऐसे रिएक्शन जो किसी जानदार में होते हों, लाइक रेस्पिरेशन, सांस लेना। रेस्पिरेशन एक किस्म का बायोकेमिकल रिएक्शन है और रेस्पिरेशन के दौरान हम जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो मेटाबॉलिक वेस्ट है। मेटाबॉलिक वेस्ट अनवांटेड एंड हार्मफुल प्रोडक्ट like carbon dioxide, urine, sweat, etc. Excretion is an important homeostatic activity. Excretion का homeostasis में बहुत बड़ा किरदार है। It involves controlling the osmotic pressure. Osmotic pressure को कंट्रोल करने में मदद देती है। Osmotic pressure वो प्रेशर होता है जो पानी को सेल के अंदर या बाहर आने से रोकता है, यानी कि ऐसा प्रेशर जो सेल के अंदर पानी को बैलेंस रखता है। नाउ वी विल डिस्कस एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स। एनिमल प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रेटरी वेस्ट। हर जानदार मुख्तलिफ किस्म के वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो खारिज करता है। मेजर टाइप्स ऑफ वेस्ट आर अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। सबसे पहले हम जानते हैं कि अमोनिया क्या है। अमोनिया इज़ अ नाइट्रोजनस वेस्ट। अमोनिया एक किस्म का नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट से मुराद वो प्रोडक्ट जो प्रोटीन और अमीनो एसिड के टूटने से बनता है, क्योंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। जब जिस्म प्रोटीन को इस्तेमाल करता है तो नाइट्रोजन बच जाता है जो बहुत जहरीला होता है। उस नाइट्रोजन को जिस्म मुख्तलिफ शक्लों में खारिज करता है, लाइक अमोनिया। सो अमोनिया इज़ अ नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन के टूटने से बनता है। तो आप इस वीडियो में देख सकते हो प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटता है। अमीनो एसिड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं और कई अहम काम करता है, जैसे मसल्स, स्किन, हेयर, नेल, एंजाइम, हार्मोन, ये सब अमीनो एसिड से बनते हैं। और जब अमीनो एसिड टूटता है तो उसमें अमाइन ग्रुप अलग हो जाता है और अमाइन ग्रुप लिवर में जाकर अमोनिया में कन्वर्ट होता है। फिर लिवर इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में और यूरिया ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए किडनीज में पहुंचता है और फिर किडनीज यूरिया को फिल्टर करके यूराइन में कन्वर्ट कर देती हैं। इट प्रेजेंट लो कंसंट्रेशन इन द बॉडी। ये थोड़े मिकदार में होता है। अमोनिया जो है वो किसी जिस्म में थोड़े मिकदार में होता है। बिकॉज इट राइजेज द pH, क्योंकि ये pH को बढ़ा देता है। इट्स सोल्यूबल इन फ्रेश वाटर।
ये पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। आप ये मत समझना जैसे हम पानी में शुगर डालते हैं और वो डिज़ोल्व हो जाती है, इसी तरह अमोनिया भी डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन नहीं, अमोनिया एक गैस है। अमोनिया एक इनविजिबल डिज़ोल्व गैस है जो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक और केमिकल लेवल पर होता है। इसको हम नॉर्मल बायोलॉजिकल कंडीशन में नहीं देख सकते और नहीं छू सकते। इट प्रेजेंट इन एक्वेटिक एनिमल्स, ये पानी में रहने वाले जानदारों में पाया जाता है, वो प्रेजेंट होता है, लाइक फिश, फ्रॉग, ऑक्टोपस, जेलीफिश एट्सेट्रा। अमोनिया इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, अमोनिया खुश्की पे रहने वाले जानदारों में भी होता है, बट प्रेजेंट इन अनदर फॉर्म लाइक यूरिया एंड यूराइन। इट इज़ 1 लाख टाइम मोर टॉक्सिक देन यूरिया, ये यूरिया से 1 लाख बार ज़्यादा जहरीला होता है। अमोनिया दैट एक्सक्रीट एनिमल्स दैट एक्सक्रीट अमोनिया आर सेड टू बी एमनोटेलिक, ऐसे जानदार जो अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं उसे एमनोटेलिक कहा जाता है। I hope you have understood ammonia. Now we will discuss urea. So what is urea? Urea is also waste substance formed in the liver when protein are breakdown. यूरिया भी प्रोटीन के टूटने से ही बनता है, ये अमोनिया की दूसरी फॉर्म है। मैंने आपको बताया था कि जब प्रोटीन टूटते हैं तो वो उसमें अमोनिया बनता है, लेकिन अमोनिया बहुत जहरीला होता है। कुछ जानदार ऐसे हैं जो डायरेक्टली अमोनिया को रिलीज करते हैं। अमोनिया ज़्यादातर फिशेस में पाया जाता है, लेकिन कुछ जानदार ऐसे हैं जो डायरेक्टली अमोनिया को रिलीज नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत जहरीला है। इसीलिए जब इंसान के जिस्म में अमोनिया बनता है तो वो लिवर में जाता है, लिवर उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है, फिर यूरिया ब्लड के थ्रू किडनीज में जाता है और किडनीज इसको फिल्टर करके यूराइन में कन्वर्ट करती हैं। हम कह सकते हैं कि यूरिया अमोनिया की दूसरी फॉर्म है। केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिया इज CONH2 ब्रैकेट 2 means 1 carbon atom, 1 oxygen atom, 2 nitrogen and 4 hydrogen atom। या फिर इसको CH4N2O भी लिखा जाता है। इट प्रेजेंट इन मेमल्स एंड एम्फीबियन, यूरिया मेमल्स और एम्फीबियन में होता है। मेमल्स वो जानदार होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे इंसान, गाय, बिल्ली, कुत्ता, हाथी। और एम्फीबियन वो जानदार जो ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, जैसे फ्रॉग, सेलमेंडर, न्यूट वगैरह। एनिमल्स विच प्रोड्यूस यूरिया कॉल्ड यूरियोटेलिक, ऐसे जानदार जो यूरिया को प्रोड्यूस करते हैं उसे यूरियोटेलिक कहा जाता है। नीदर एसिडिक नार अल्कलिन एंड हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ये इतना जहरीला नहीं है और वाटर में सोल्यूबल है। यूरिया आल्सो कॉल्ड कार्बेमाइड, इसे कार्बेमाइड भी कहा जाता है। I hope that you have understood this. Now we will discuss uric acid. अब हम जानते हैं कि यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड इज एनदर नाइट्रोजनस कंपाउंड, ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हैं। हमने पहले अमोनिया और यूरिया पढ़े, उसमें भी नाइट्रोजन एटम था और वो यूराइन के ज़रिए एक्सक्रीट होते थे। इसी तरह यूरिक एसिड भी नाइट्रोजन कंपाउंड है और ये भी यूराइन के थ्रू एक्सक्रीट होता है। इट इज़ ए ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड।
न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए और आरएनए, इनमें बेसिस होती हैं। इनमें से दो बेसिस प्यूरिन्स होती हैं, एडेनाइन और ग्वानिन। अब मैं आपको इन बेसिस के बारे में डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए आप अभी इतना समझ लो कि हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए, इनमें बेसिस मौजूद होती हैं और उनमें दो बेसिस प्यूरिन बेसिस होती हैं। प्यूरिन का मतलब इन बेसिस में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, जैसे एडेनाइन और ग्वानिन। और जब ये प्यूरिन बेसिस ऑक्सीजन के साथ टूटती हैं तो उसमें यूरिक एसिड बनता है। इसीलिए यूरिक एसिड को ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन भी कहा जाता है। इट इज़ अ वीक एसिड। ये वीक एसिड हैं। ये अमोनिया की तरह जल्दी रिएक्ट नहीं करता। लेस सोल्यूबल इन वाटर देन अमोनिया एंड यूरिया। ये अमोनिया और यूरिया के मुकाबले में लेस सोल्यूबल है। इट इज़ अबाउट 10,000 टाइम लेस टॉक्सिस देन अमोनिया। ये अमोनिया से 10,000 बार कम जहरीला है। एनिमल्स दैट प्रोड्यूस एंड एक्सक्रीट यूरिक एसिड आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक। Animals that produce and excrete uric acid are called यूरिकोटेलिक। ऐसे जानदार जो यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं उसे यूरिकोटेलिक कहा जाता है। लाइक बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। इन ह्यूमन 75% यूरिक एसिड is excreted by kidneys and 25% is excreted by intestine। इंसानों में 75% यूरिक एसिड किडनी निकालती हैं और 25% इंटेस्टाइन निकालते हैं। इंटेस्टाइन वो नाली है जहाँ खाना हजम होता है। Dear student, I hope you enjoyed my video. And if you found this video helpful, please don't forget like, share and subscribe. Thank you for watching.